Good morning to all. I'm Rabika from SIMT Nakoda. Today we are going to discuss what is financial management. बच्चे जो आपका मेन टॉपिक है वो है financial management and today we are going to discuss what is the financial management या introduction to financial management. अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। आपने हर इंडस्ट्री में हर जगह जो है वो ये सोचा है मैनेजमेंट जो है वो होती क्या है, ठीक है। अगर जो हम बात करते हैं मैनेजमेंट होता है कि हमने मैनेज करना है थिंग्स को या मैन को हमने अरेंज करना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो ऐसी मैनेजमेंट होती है जो कि डील करती है किसके साथ, फाइनेंसेस के साथ, जो कि आपकी किसी इंस्टीट्यूशन के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, कंपनीज के होते हैं। और मैनेजमेंट जो है वो जनरली 3 तरह की मानी जाती है। ये सिर्फ इसका एक पार्ट है जो हम मैनेजमेंट जो है वो जनरली फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ये 3-4 तरह की इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं जिसे हमने मैनेज करना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक स्पेसिफिकली जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसी मैनेजमेंट होती है जो कि डील करती है आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ के साथ, आपके फाइनेंस डिसीजंस के साथ, ठीक है। इसमें जब भी हमने कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है तो हमें जो है 3 मेजर डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें कौन सी एसेट जो है वो लानी पड़ेगी और हमें कितना जो है इन एसेट्स के लिए पे करना पड़ेगा, और इन एसेट्स के साथ हम कितनी अर्निंग्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग या डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। तो ये जो है ये मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले आप पूछोगे इन्वेस्टमेंट होती क्या है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होती है, देखो जब भी आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो बिज़नेस जो है वो बना बनाया नहीं आता, आपको उसे इस्टेब्लिश करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप क्या बोल देते हो, इन्वेस्ट करना, ठीक है। यानी कि देखिए जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो जेन्युइनली, तो आपको एक जो है क्या करना पड़ेगा, जगह खरीदनी पड़ेगी, प्लांट बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा। तो ये जो पैसा है ये आप कहाँ पे डाल रहे हो, बिज़नेस में, तो इसे आप बोल देते हो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो है वो है फाइनेंसिंग। अब सम टाइम, ठीक है, आपके पास जितना पैसा था वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग्स के लिए जैसे आपने कुछ मैन्युफैक्चर करना है, डे टू डे आपने जो है एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो वो आप कैसे करोगे, आपके पास फाइनेंस कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये हो जाती है आप फाइनेंसिंग की, आप अपनी चीज़ों को चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे। और थर्ड जो है वो क्या है, आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होते हैं जैसे कि मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में लोगों ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो वो जो है आज इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो आपकी कंपनी से इंटरेस्ट अर्न कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये प्रॉफिट जो है ये हमारे किस में आ जाते हैं, देखिए अगर जो मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो मैं क्या हूँ, इन्वेस्टर, आप क्या हो, कंपनी। तो आप मुझे जो पे करोगे, ठीक है, मेरी जो मैंने आपको पैसे दिए थे उसकी एवज़ में आप मुझे जो एक्स्ट्रा पैसे दोगे वो आपके आ जाएंगे डिविडेंड्स में। और ये कंपनी डिसाइड करती है कि हमें डिविडेंड देना है या नहीं देना है, या हमने इनको फर्दर जो है क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब देखो आपने जितना पैसा था सारा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने जो है बाहर के शेयर होल्डर से, जो जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे थे, आपने उनसे जो है पैसे लिए, ठीक है। तो वो आपको अपने पैसे क्यों देंगे जब तक उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा, ठीक है। और जब उन्होंने आपको पैसे दिए, आपने उनके पैसों से अर्निंग स्टार्ट की, तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पे करोगे एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये जो रिवॉर्ड होता है इसे हम क्या मानते हैं, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो ये जो डिविडेंड डिसीजंस होते हैं, अगर से कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड्स पे करती है, ठीक है, तो ये जो डिविडेंड्स हम जनरली पे कर रहे हैं, ठीक है, इससे एक कंपनी की रेपुटेशन या गुडविल जो है वो अच्छी बनती है, जिसके थ्रू अब बोलोगे हम तो पैसे दे रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले एक माइंड में, अगर से आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ही बात करते हैं, आप क्या करते हो, आपने 10 रुपये
किसी कंपनी में लगाए, तो आप क्या चाहते हो कि मुझे 1 साल के बाद 2 साल के बाद इस 10 के 50 रुपये मिले, ठीक है। तो जब आपको 10 रुपये लगा के 50 रुपये मिल रहे हैं तो ये आपका क्या है, बेनिफिट है, ठीक है। और ये जो बेनिफिट है ये आपको क्या करेगा, फ्यूचर में और इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये जो है ये आज हमने एक जनरली इंट्रोडक्शन किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। हम इसको फर्दर कल डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास।